हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? यहाँ पे आपके लिए एक जादुई चीज़ मैं लेके आया हूँ। आपको हो सकता है ये चीज़ प्रॉपर बात समझ में आए मेरी। मैं ये टॉपिक सिर्फ़ आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि आप लोग योजनाएँ पढ़ रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग योजनाएँ पढ़ रहे हो और योजनाएँ पढ़ रहे हो अनाधुंध तरीके से, मतलब कुछ भी कहीं से भी कैसे भी पढ़ रहे हो। तो एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, तो आप क्या करो, पहले देखो उससे प्रश्न कैसे आता है उस टॉपिक से और कहाँ तक योजनाएँ सीमित हैं, किन-किन योजनाओं को पढ़ना होता है? कोई योजना पढ़ रहे हो तो क्या-क्या पढ़ना है? डेट, उद्देश्य क्या-क्या पढ़ना है? और कोई आप अधिनियम पढ़ रहे हो उसकी धाराएँ, हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आज मैं योजनाओं में आपको पढ़ाने जा रहा था पहले, मैं आपको योजना की वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा था। बट मेरे माइंड में नहीं, मैं योजना का कंटेंट सबसे अलग देने आपको जा रहा हूँ। मैंने पहले बोला मैं सबसे अलग कंटेंट आपको दे रहा हूँ, एक यूनिक दिखाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, आपके पेपर के हिसाब से दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा पहले आपको योजना का प्रूफ दूँ कि योजना कैसे आती है, आपका एक माइंड सेट करूँ, ठीक है ना? तो ये आपको पता है आपके क्या है पीवाईक्यू है, जितने भी आपके पहले क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए हैं, ये आपकी सारी वो चीज़ें हैं, जो आपके आज तक पेपर हुए हैं 2017 में, वो सारे पेपर यहाँ पे हैं। तो हम लोग पूरा योजना का जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजना प्लस योजना, हम लोग पूरा जानने का प्रयास करेंगे, वहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। इसलिए मैंने पेपर खोला, इसमें योजनाएँ सर्च की, देखते हैं योजना वाला कितने क्वेश्चन्स में योजना शब्द लिखा हुआ है और कहाँ से कैसा प्रश्न आता है। डिस्क्लेमर दे दूँ आपको इस वीडियो का, इसका उद्देश्य ऐसा कतई नहीं कि आपको ज्ञान बाँटूँ या कुछ करूँ, बट आपका एक मार्गदर्शन करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको बताने के लिए योजना को किस तरीके से पढ़ना है, योजना पढ़ते समय किन-किन बातों को ध्यान देना है और कौन-कौन सी डिपार्टमेंट की योजनाएँ पढ़नी है। ठीक है? चलो, क्या पंचवर्षीय योजना कैसी पढ़नी है वो भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का कार्यान्वयन किस वर्ष में हुआ था? 2004 में। मतलब कि बालिका से संबंधित है, आवासीय योजना है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू हुई थी। कैसे क्वेश्चन आया? डेट से। बालिका से संबंधित योजना है, इससे आया आपका डेट से क्वेश्चन आया, उसकी स्थापना वर्ष से आया, ठीक है ना? विद्यालय योजना। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन-सा मंत्रालय नोडल है? मतलब कि आपको जब कोई योजना पढ़नी है, तो किस पे आपको मंत्रालय पे ध्यान देना है। कौन-सा इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका आपका नोडल मंत्रालय हो जाएगा। मतलब योजना पढ़ते समय आपको आपकी नोडल मिनिस्ट्री कौन-सी है। ठीक है ना? चलो और देखते हैं हम लोग योजना कैसी आती है। ये आपका सामने चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन योजना के लाभार्थी, कौन-सी योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले देख-रेख और संरक्षण, तो कठिन परिस्थितियों में रहने वाले देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले विधि विवादित और संकटग्रस्त बस्तियों, मतलब बच्चों पर योजना। देखो बच्चों से संबंधित योजना है नंबर 1, तो क्या? बच्चों से संबंधित आपकी योजना है। और बात आई है कि जो बच्चे खतरे में रहते हैं, जिनको आवश्यकता होती है संरक्षण की, देख-रेख की, अधिक आवश्यकता की ज़रूरत होती है। जो ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता को लिए विवाद है, विधि विवाद, किसके बच्चे क्या है, तो उनके लिए कौन-सी योजना है? किस योजना का ऐसा उद्देश्य? समेकित बाल संरक्षण योजना। समेकित बाल संरक्षण योजना कहाँ है? ए आपका, ठीक है ना? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, आईसीपीएस। ये आपकी यूनिट 4 में आपकी योजना आती है, याद रखना। ठीक है? आप इसको बार-बार वहाँ पे पढ़ते हो। ठीक है? अब देखिए ना, मैं बता रहा हूँ कि आपको बच्चों से संबंधित बाल और दिखती योजना। आती नेक्स्ट योजना आपके सामने। अभी तो यहीं पे आपकी योजनाएँ चल रही हैं। चलो, ये आपका आंग्लोदेश। जननी सुरक्षा योजना के लिए जननी सुरक्षा योजना के लिए आरंभ की गई थी। किसके लिए की गई थी? मदर केयर के लिए। ठीक है ना? मम्मी लोग की केयर करने के लिए, गर्भवती महिलाओं को देखने के लिए, गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है ना? मतलब महिलाओं से संबंधित योजना। और वो भी कौन सी? महिलाओं के प्रजनन से संबंधित। आपको पता है आंगनबाड़ी में प्रजनन से संबंधित काम होते हैं। होते हैं कि नहीं? सुरक्षा योजना होती है, तो वही आपकी जननी सुरक्षा योजना महिलाओं से संबंधित है। ठीक है ना? तो बच्चों, महिलाओं, किशोरी, वो योजना क्या किससे संबंधित पूछा? संबंध पूछा कि कोई योजना किसके लिए लॉन्च की गई? बच्चों के लिए लॉन्च की गई है, पुरुष वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा योजना विश्व का सबसे बड़ा और अनोखी आउटरीच योजना है? कौन-सी योजना सबसे बड़ी और अनोखी है? मतलब एक कंपेयर की गई योजना की। किसकी? आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, समन्वित बाल विकास योजना। समन्वित तो ऊपर क्या आया था? आईसीपीएस आया था आपका। यहाँ पे क्या है? आईसीडीएस आ गया आपका, ठीक है ना? अब सुनना, आगे बढ़ते उद्देश्य पूछा गया, मतलब इसका प्रकार पूछा गया, क्या योजना है, ठीक है ना? और कैसी क्वेश्चन आती है योजना? अब है पंचवर्षीय योजना एक है, तो पंचवर्षीय योजना क्या है? मैंने आपको बता चुका हूँ, मध्यकालिक योजना है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ मध्यकालिक योजना है, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है ना? तो मतलब पंचवर्षीय योजना का स्वरूप पूछ रहा है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन जो जो है ना स्वरूप वाले, उद्देश्य वाले, ये क्वेश्चन आपको बार-बार नहीं पढ़ने, यहीं पे आपको कवर हो जाएगा तो योजना से। इस क्लास से आपको प्रॉफिट क्या होगा? कुछ क्वेश्चन्स आपके ऐसे ही कवर हो जाएँगे जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है?
आगे क्या आया कि गतिविधियों के कालानुक्रम अनुसार खालिस्तान को भी कहते हैं। तो ये भी आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से है। पंचवर्षीय योजना गतिविधियों के कालानुक्रम को खालिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य की योजना, प्लान ऑफ वर्क कहते हैं। ये आपको किसका भैया? पंचवर्षीय योजना जो विशेष पढ़ा है मैंने ना उसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना? चलो आगे मतलब पंचवर्षीय योजना से सीधे क्वेश्चन नहीं आपका ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका खालिस्तान कार्य योजना का ब्लूप्रिंट अब प्लानिंग प्रोसेस मैंने आपको बताई है। ये प्लानिंग प्रोसेस से आपका आंसर प्लानिंग प्रोसेस आपको कहाँ काम में आएगी? आपने यूनिट 3 में प्रबंधन पढ़ा होगा, तो प्रबंधन के अंदर पंचवर्षीय योजनाएँ आपकी आती है, वहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस आपको पढ़ाया है मैंने, पंचवर्षीय योजना में भी और प्रबंधन में भी। तो भाई खालिस्तान कार्य का ब्लूप्रिंट क्या है? योजना, ठीक है ना? वहीं एक क्वेश्चन और है आपका क्या कि प्रभावी योजना खालिस्तान की योजना होती है वर्ष दर वर्ष, ठीक है ना? ईयर ऑफ बेसिस। रोलिंग प्लान क्या है आपका? रोलिंग प्लान वर्ष दर वर्ष योजना मतलब ये पंचवर्षीय योजना से आपको क्वेश्चन है, ठीक है ना? प्लानिंग से आपका क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हो? देखो पूरी योजना जो भी 2017 के पेपर में आई है, आज आपको मैं सब बताऊँ कैसे कोई योजना आती है, ठीक है ना? जहाँ हम खड़े हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं उनके बीच का अंतर क्या है? योजना सेतु का अंतर क्या है? योजना सेतु कहलाता है। प्लानिंग प्रोसेस में ये चीज़ आपको बता चुका हूँ मैं। संकेतात्मक योजना कब शुरू हुई थी? पंचवर्षीय योजना। कब 8वीं पंचवर्षीय योजना को संकेतात्मक योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पंचवर्षीय योजना। चलो, योजना आयोग को नाम दिया गया, नीति आयोग दिया गया, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। वही देखो, आईसीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आईसीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इंसी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या आपको बताना है? बताओ। चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर वो दो आईसीडीएस, अभी आईसीडीएस का नाम लिया, आईसीडीएस सामने आ गया। आईसीडीएस तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आगे देखते हैं हम लोग। और कैसे क्वेश्चन है योजना से यार? देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है योजना से? साप्ताहिक आयरन फॉलिक अम्ल योजना। अब देखो अम्ल योजना किससे भैया? मैं बोल रहा हूँ आंगनबाड़ी से संबंधित है, एनीमिया से संबंधित है, आंगनबाड़ी मतलब आंगनबाड़ी से संबंधित योजना है, आपको ध्यान देना है। साप्ताहिक आयरन फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना का एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप है जो कि खालिस्तान एनीमिया एनीमिया के लिए यूज करती है, ठीक है ना? एनीमिया के लिए। अब बताओ किससे महिलाओं के संबंधित है? योजना किससे? महिलाओं से संबंधित है, किशोरियों से संबंधित है। आपको पता है कि महिलाओं में और किशोरियों में क्यों खून की अत्यधिक आवश्यकता होती है? जो मासिक धर्म होते हैं, प्रेगनेंसी में खून लगता है बहुत ज़्यादा वाला, ठीक है ना? जननी सुरक्षा योजना, वही क्वेश्चन जननी सुरक्षा योजना रिपीट हो गया। जननी सुरक्षा खालिस्तान को सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई। किसको? अस्पताल में प्रसव हेतु। मतलब आप समझो योजनाओं से प्रश्न कैसे आ रहा है? जबकि महिलाओं से संबंधित। एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है। अभी कोई नई योजना दिखी आपको? नहीं। आप लोग योजना के पीछे भाग रहे हो। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना वापस रिपीट हुई कि नहीं हुई? में उपयोग होने वाला गुड्डा-गुड्डी बोर्ड संकलन महाराष्ट्र से लिया गया है, महाराष्ट्र से लिया गया है। ठीक है ना? मतलब कि आप जो महिलाओं से संबंधित योजना पढ़ोगे, बच्चों से संबंधित योजना पढ़ोगे तो इसमें कोई आधुनिक लोगो लगाया गया है। तो लोगो किसी का भी सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाता है। गुड्डा-गुड्डी का सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो कहीं सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाता है तो आपको वो विशेष ध्यान देना है योजनाओं में। ठीक है ना? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आना? भई योजना का डेट पूछा गया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पंचवर्षीय योजना को आपको कैसे याद करना है, कैसे डेट याद करनी है। ठीक है ना? नीति आयोग एक है, भई नीति आयोग का स्वरूप यहाँ पे पूछा गया आपसे। मैं आपको ज़्यादा समझ रहा हूँ, मैं आपको स्पेशल तरीके मतलब बता रहा हूँ कैसे प्रश्न बाल शक्ति योजना किससे संबंधित? बच्चों से संबंधित है ना? बाल शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या होगा? पोषण नियंत्रित करना। ठीक है ना? सॉरी हाँ, इसके बाद आगे बाल एवं महिला विकास हेतु बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन-सी है? तो समेकित बाल आईसीडीएस आईसीडीएस है ना आपकी आईसीडीएस सबसे विस्तृत है। तो आईसीडीएस से देखो बार-बार क्वेश्चन आईसीडीएस से यार क्वेश्चन आ रहा है आपके। अब देखो समेकित शिक्षा योजना किससे? बच्चों से संबंधित है ना? विशिष्ट बच्चों से संबंधित कहाँ गया भैया देखो विशिष्ट वाला। बच्चों से संबंधित है ना विशिष्ट बच्चों से। आपकी यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक है ना विशेष बच्चों के लिए, ठीक है ना? जननी सुरक्षा योजना भैया फिर से आ गया। किससे संबंधित होगा? उपरोक्त दोनों। भैया मृत्यु दर को कम करें और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करें। आगे देखते हैं योजनाएँ। किस मंत्रालय से आईसीडीएस योजना किस मंत्रालय से निगरानी शुरू की? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से।
सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। अब देखो, आप लोग पढ़ रहे हो कि सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया, कब शुरू, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्या भाई? पंचवर्षीय योजना कोई अभियान ऐसे शुरू किए गए हैं? कोई क्वेश्चन ऐसा दिखा? जी, योजना से क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान खालिस्तान वर्ष में शुरू किया गया, ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या है? तो क्या है सर्व शिक्षा अभियान का? महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार करना। महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में, शिक्षा से शिक्षा आएगा ना कि राजनीति, कार्यक्रम, कानूनी। सरल सा क्वेश्चन आ रहा है योजनाओं से, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप समझो। मतलब उद्देश्य से क्वेश्चन आया, सरल सा क्वेश्चन आया। फिर सूक्ष्म स्तर पर नियोजन, प्लानिंग से आपको क्वेश्चन है। सूक्ष्म स्तर पर नियोजन क्या कहलाता है? क्षेत्रीय नियोजन कहलाता है। जो मैंने आपको प्रबंधकीय की यूनिट 5 की प्रॉपर आपको क्लास पढ़ाई, उसमें टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन योजना से कैसे भैया आपके देख आप लोग भाग रहे हो योजना की। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम खालिस्तान के दौरान चलाया गया। अब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जी पंचवर्षीय योजना में चलाया। अब देखो, पंचवर्षीय योजना के वही कार्यक्रम पूछे जाते हैं जो आपके योजना आयोग द्वारा या नीति आयोग द्वारा बनाए गए थे। अब तो नीति आयोग बनाता नहीं है पंचवर्षीय योजना उस टाइम पे। तो जो आपकी योजना आयोग द्वारा उसी वर्ष जब पंचवर्षीय योजना लॉन्च हुई तब बनाए जाते हैं, तब आपसे पंचवर्षीय योजना से संबंधित कार्यक्रम पूछे जाते हैं। अंट-संट कार्यक्रम नहीं पूछे जाते ऐसे आप कोई भी योजना, अरे पंचवर्षीय किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई, कब शुरू, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप लोग को टेस्ट यूट्यूब पे जो कराया जा रहा है, टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको माइंडसेट ऐसे ही किया जा रहा है, आपको अंट-संट पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आगे पाठ पीछे सपाट हो रहा है। ठीक है ना? तो भई न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एक पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसलिए वहाँ से क्वेश्चन है, ना कि इसलिए कि उस टाइम पे चलाया गया था। ठीक है ना? ये नीति आयोग का कार्यक्रम था। ठीक है ना? सॉरी योजना आयोग का। बराबर? चलो। और योजना मैं आपको योजना बहुत अच्छे से यूट्यूब पे करा चुका हूँ, बहुत अच्छे से। और नीति आयोग योजना सब मैं आपको करा चुका हूँ वहाँ पे। भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? संकेतात्मक नियोजन कहा जाता है। ये कब की बात? 2017 की बात है। आज की बात नहीं, तब की बात है, संकेतात्मक नियोजन। चलो, भाई तथ्यों का संग्रहण एक चरण किसका? योजना प्लानिंग का। प्लानिंग प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है? प्लानिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था ना, पहले हम उद्देश्य रखते हैं, फिर वर्तमान स्थिति देखते हैं हम लोग। फिर वर्तमान स्थिति देखते हैं मतलब संसाधन देखते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, सब कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं। पहले क्या देखो गोल उद्देश्य, फिर वर्तमान स्थिति। फिर हम लोग क्या करते हैं? वैकल्पिक योजनाएँ तैयार करते हैं बहुत सारी। क्या करते हैं? वैकल्पिक योजनाएँ तैयार करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? वैकल्पिक योजना के बाद हम लोग क्या करते हैं? एक उपयुक्त सर्वोत्तम योजना चयन करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? सर्वोत्तम योजना पर कार्यान्वयन करते हैं। ठीक है ना? और फिर उसका मूल्यांकन और निरीक्षण करते हैं। ठीक है? तो तथ्यों का संग्रह किसका होता है? एक कार्यक्रम योजना का है, कार्यक्रम योजना का। ना कि समन्वय का। समन्वय क्या होता है? कंट्रोलिंग क्या होती है? मूल्य सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। चलो, कार्यक्रम योजना की प्रकृति क्या है? जोड़ना और एकीकरण। अब बताओ, कार्यक्रम योजना की प्रकृति क्या है? जोड़ना और एकीकरण करना। अभी ऊपर आया था क्वेश्चन कि नहीं, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। लैंग्वेज चेंज। आदर्श ग्राम योजना। अब देखो आदर्श ग्राम योजना किससे संबंधित होती है? आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, भाई आंगनबाड़ी कहाँ पे होती है? वो गाँव में देखने को मिलती है अच्छे से। बाल वाटी, आंगनबाड़ी गाँव में देखने को मिलती है। तो ग्रामीण क्षेत्र से आपको देखना है कार्यक्रम, ठीक है ना? आगे देखते हैं हम लोग। प्रसव हेतु परिवहन, देखो भाई महिलाओं से संबंधित है ना। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना कहाँ से भैया? केवल महिलाओं के लिए, केवल एसटी-एससी के लिए, तो केवल एसटी-एससी महिलाओं हेतु, ठीक है? मतलब महिलाओं से संबंधित योजना आ रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना कब शुरू की गई है? अब आपको आप लोग क्या कर रहे हो? रट रहे हो कि किस पंचवर्षीय योजना में दीनदयाल योजना, बिल्कुल नहीं पूछा जाता है ऐसे भाई, बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। समझो बात को, प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2004, आपको याद होना चाहिए अब। 25 सितंबर 2004 में शुरू हुई थी। 25 सितंबर 2004 में दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू हुई थी आपकी, ठीक है ना? तो भटकना मत, क्या-क्या याद करना है? देख लो क्या याद करना है? डेट याद करना है। किससे संबंधित? उपचार योजना। अब देखना उपचार किससे है? महिलाओं से, बच्चों से, शिक्षा से, मतलब स्वास्थ्य। आप लोग आंगनबाड़ी क्या करती है? स्वास्थ्य पे ध्यान देती है कि नहीं? तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको योजनाएँ देखनी है। अब ठीक है ना? ये योजना दिव्यांगजनों को एक एमफिल और पीएचडी, एमफिल और पीएचडी इत्यादि उच्चतर शिक्षा पाने हेतु इनमें से कौन-सी योजना है? मतलब दिव्यांगजन, आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, एक टॉपिक है ना आपके में, तो आपको ये देखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राजीव गांधी अद्यावृत्ति फेलोशिप योजना, राजीव गांधी फेलोशिप योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, ठीक है? आगे बढ़ते देखना आगे। एसजी
एस बाई योजना किससे संबंधित है? गरीब जन से संबंधित, किससे? गरीब जन से। आपको बताना है एसजी एस बाई का फुल फॉर्म क्या है? एसजी एस बाई का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है। अब ल रुक जाओ, यहाँ पे रुक रहा हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे आपका फीडबैक चाहूँगा मैं, कि आपको क्या समझ में आया कि जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ी है, जो आपने योजनाएँ पढ़ी हैं, कि वह योजना इस स्तर पर है? बताओ। मैं बस एक ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? बात समझे मैंने क्या बोला? अब यहाँ पे आपका फीडबैक चाह रहा हूँ मैं। मैंने आपको अभी तक लगभग 20-30 क्वेश्चन दिखा दिए, योजना से कैसे आते हैं। अब बताओ, जो आप योजना अभी तक पढ़ रहे थे, क्या इस तरीके से पढ़ रहे हो आप लोग? बताओ। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सही, बिल्कुल आपका कमेंट आया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मतलब किससे संबंधित योजना? गाँव से संबंधित, ठीक है ना? मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बार-बार। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बार-बार, कि आपको बताना है कि आपको क्या लग रहा है, जो आप लोग योजनाएँ पढ़ रहे थे अभी तक, तो क्या इस तरीके से आप लोग पढ़ रहे थे, कि आप लोग डर के पढ़ रहे थे? आपका डर खत्म हो जाएगा योजनाओं का, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। गारंटी दे रहा हूँ, योजनाओं को डर खत्म हो जाएगा। और भैया आपको कंप्यूटर से भी डर खत्म कर दूंगा आज मैं। स्टार्टअप इंडिया योजना, तो स्टार्टअप इंडिया योजना स्टार्टअप से संबंधित है। कब शुरू की गई थी? डेट पूछा सीधा, 2015 में। कब? 2015। उस टाइम पे ये योजना बहुत न्यूज में थी, बहुत चर्चा में थी, ठीक है ना? इसलिए पूछा जाता है आपसे। आईसीडीएस योजना बार बार रिपीट हो रहा है भैया। आईसीडीएस योजना घटक क्या, आप तो आपको यहीं पे याद हो जाएगी। पूरक पोषण देना, प्रतिरक्षीकरण करना, स्वास्थ्य जांच करना, उपरोक्त सभी घटक हैं इसके। तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? आपको जल्दी कमेंट में लिखो आप, ठीक है ना? और क्या क्वेश्चन आता है देखो, आईसीडीएस योजना के लाभार्थी कौन है? 0 से 6 वर्ष के आयु भी है, 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे भी हैं, गर्भवती महिला भी हैं, स्तनपान करा रही महिला हैं। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है? फिर आपका आया कायाकल्प। अब कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितने श्रेणी में? अब कायाकल्प योजना, भैया आपका चरित्र बदल रहा है, कितने योजना? 3, 3 पुरस्कार की श्रेणी, मतलब ये भी आपके ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना? आपके अस्पतालों से, आपके पुराने सरकारी भवनों से, उससे संबंधित आपकी आंगनवाड़ी से संबंधित योजना है, कि आपको भैया आंगनवाड़ी चेंज करना है। कितने श्रेणियों में पुरस्कार? 3 श्रेणियों में। इसमें क्या, पुराने जो भवन है उनको, पुराने सरकारी भवन है उनको मरम्मत करना, और किराए वाले मकानों को सरकारी भवनों में कन्वर्ट करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बार-बार रिपीट नहीं हो रही योजना आपको लग रहा है? बताओ, किस-किस उन वही नोडल मंत्रालय पूछा है फिर से। आगे देखो, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान खालिस्तान को तो किसको दी गई थी? एग्रीकल्चर को दिया गया था। दूसरी में इंडस्ट्री को दिया गया था। समुदाय विकास परियोजना, समुदाय विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, खालिस्तान के परिणाम स्वरूप भाई किसकी रिपोर्ट कह रही बताओ? समुदाय विकास कार्यक्रम जो आपका आया था, जीएमएफ जांच समिति की रिपोर्ट पे आया था। जीएमएफ जांच समिति की रिपोर्ट पे आया था, ठीक है ना? भारत में विशिष्ट, समूह विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट ग्राम विकास, अब गांव से संबंध आ गया। कार्यक्रमों में से अधिकांश खालिस्तान के दौरान, अब आप लोग पढ़ते पंचायती राज, पंचायती विकास। तो आपके टॉपिक में पंचायती राज नहीं, पहले आता था पंचायती राज, अब पंचायती राज नहीं, अब आता है गाँव विकास, ग्रामीण विकास। तो किसमें? ये चौथी पंचवर्षीय योजना में। मैंने आपको ये चीज़ बताई है, मेरी क्लास में देखना आप लोग, ये पीडीएफ है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको जो आपका गद्यांश वाले क्वेश्चन है तो आपका, ठीक है ना? ये आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन है तो आपका, ये गद्यांश वाला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश वाला क्वेश्चन है, गद्यांश वाला क्वेश्चन है। तभी मैंने पहले आपसे क्या कहा था, जो गद्यांश आप कह रहे हैं इनको आप पढ़ लेना। क्यों? देखो इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या? खालिस्तान ने बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रयास किया, किसने? सरकारी पायलट योजनाओं ने। सरकारी पायलट योजनाओं ने क्या किया, कि टेक्नोलॉजी को अपनाने पर ध्यान दिया है, ठीक है ना? तो मैंने पहले कहा था, जितने भी गद्यांश पीवाईक्यू हो चुके हैं वो आपको क्या करना है, आपको एक बार पूरा पढ़ के जाना है, तो वहां से आपको यूनिट 3 में बहुत सहयोग मिलेगा। समेकित बाल विकास, दो समेकित आईसीडीएस आ गया। समेकित आईसीडीएस कब शुरू हुआ था? 1975 में। रिपीट हो रहा है ना? आगे देखो,
एकीकृत बाल संरक्षण योजना, एकीकृत आईसीपीएस, बाल संरक्षण से संबंधित, प्रोटेक्शन से संबंधित, आगे देखते हैं। इनमें से कौन-सा संपूरक आहार संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है? ठीक है ना? तो वही गाँव से संबंधित है। सॉरी, क्वेश्चन है अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं, मतलब योजना पढ़ते समय आपका उनका उद्देश्य ध्यान दे रहे हो ना, कि किसके लिए वो योजना लॉन्च की गई है, किस काम के लिए की गई है, किन व्यक्तियों के लिए की गई है। तो वहाँ से योजना के उद्देश्य से क्वेश्चन आ रहा है। जब आहार की बात आई है कि अनुपूरक आहार योजना नहीं है, तो बालवाड़ी आहार कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन आहार कार्यक्रम, आईसीडीएस समेकित बाल विकास, ये तीनों में आहार की बात यहाँ पे सीधा मतलब ऐसे जब कोई क्वेश्चन है कठिन से आपको लगा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। वहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल में पेशेंस होना चाहिए। आपको धैर्य देके पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? आपको वहाँ पे क्या धैर्य देके उसको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे प्रत्येक समुदाय विकास परियोजनाओं ने लगभग 300 गाँव कवर किए हैं। प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना 300, अभी गाँव से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र विकास से संबंधित योजना है ना, जिनका कुल क्षेत्रफल इतने-इतने मील था। कुल जनसंख्या, इनकी जनसंख्या कितनी थी भैया? 2 लाख तक इनकी जनसंख्या थी। ठीक है? सघन कृषि क्षेत्र, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम खालिस्तान मध्यवर्ती। तो ये तीसरी सघन कृषि कार्यक्रम AIAAP तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया था ना? ये पंचवर्षीय योजना को पढ़ाया था मैंने, आई थिंक ये वाला नहीं था उसमें। लिख लेना, इसको जोड़ लेना। आई थिंक नहीं था ये वाला। तो जोड़ लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात समझ में आ रही है ना योजना से कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग को। आप लोग को पागल किया जा रहा है भाई, योजना रट लो, पढ़ लो। अरे कहाँ योजना है यार भाई? भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी 1950 में, कि भाई योजना पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है आपका। फिर का विकास, अब देखो, फिर का विकास योजना खालिस्तान मध्यस्थ सरकार की थी। आपने एक ध्यान दिया होगा, हम लोग गद्यांश पढ़ रहे थे, गद्यांश अभी ऊपर देखा, वहां पे फिर का विकास योजना लिखा था, आपको दिखाओ। एक गद्यांश में फिर का विकास योजना लिखा था, आपको दिखा रहा हूँ मैं चीज को, ध्यान देना। देखो लिखा, मतलब आपका उद्देश्य क्या है कि जो जो मैंने क्या बोला, जो गद्यांश दिए गए ना, इन गद्यांश में जो जो नाम दिए उनको पढ़ लेना भैया अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं, इस बात को विशेष ध्यान देना। ठीक है? मतलब आपके पेपर में जो दिया गया उसी को अच्छे से पढ़ लेते ना, आपका एग्जाम गलत नहीं होगा। यहाँ पे आया फिर का विकास योजना, मद्रास सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी भैया? तो 1946 में शुरू की गई थी, 1946 में। ठीक है? मतलब गद्यांश से आपका सीधा क्वेश्चन आ गया। दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। दिव्यांग अभी पढ़ा, राजीव गांधी किस मंत्रालय के अंतर्गत है भैया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यूनिट 4 का जो आपका सेकंड टॉपिक है ना, वहां से क्वेश्चन है। विशेष व्यक्ति, है ना? कौन सी योजना अशक्त पीड़ा, अब भी अपन ने पढ़ा ना, अब भी अपन ने इसका आंसर पढ़ा ऊपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिव्यांग बालकों हेतु व्यापक शिक्षा योजना। मतलब दिव्यांग जन से आपकी जो योजना है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है? निराश्रित बाल, अब तो निराश्रित वही दिव्यांगजन वाला आ गया, जो आपका यूनिट 2 है वो 4, यूनिट 4 का दूसरा टॉपिक, वहां से आपका प्रश्न आ रहा है। निराश्रित बाल योजना क्रियान्वयन किसके द्वारा, मतलब मंत्रालय पूछा गया है, तो किस द्वारा किया जाता है? जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा क्रियान्वित की जाती है। मतलब नोडल मिनिस्ट्री के साथ साथ कौन उसको लागू कर रहा है, कौन उसको अप्लाई कर रहा है? दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना, ग्रामीण कौशल्या योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है ना? और के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निम्न गरीब परिवार कौन सी आयु वर्ग पर ध्यान दिया है? कौन से दिया भैया ये बताओ? कौशल्या 15 से 35 वर्ग की आयु पर, 15 से 35 वर्ग। प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श ग्राम योजना, अभी अपन ने ऊपर देखा था, अभी ऊपर देखा था ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत नवजात कार्यक्रम, INAP, भारत नवजात कार्यक्रम कौन से वर्ष तक निवारण योग्य नवजात मृत्यु दर और प्रसव के दौरान मृत्यु को अंत करने का लक्ष्य रखता है? 2030 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस बार रिपीट हो सकता है, 2030 तक टारगेट रखा गया है, याद रखना है इस बात को आप लोग, ठीक है ना? इसको तो याद है, रिपीट हो सकते वाला क्वेश्चन। ठीक है? समझ में ना, कि जो आपकी योजना महिलाओं से, बच्चों से, निःशक्त जनों से, गर्भवती महिलाओं से, किशोरियों से और आपके गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, वो योजना आपसे पूछी ना, कि बकवास योजना आपसे पूछी जा रही है। आप लोग भर के योजनाएं पढ़ रहे हो, भर के। गरीबी रेखा में रहने वाली परिवारों की लड़कियों को जन्म को बढ़ावा देने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना कौन सी राज्य में, अभी कर्नाटक राज्य में शुरू की गई थी भाग्य लक्ष्मी। कहाँ पे? कर्नाटक।
निम्न में से राजीव गांधी पंचायत, देखो भाई गाँव से संबंध है ना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत आता है, क्या आता है बताओ? तो उपरोक्त सभी आता है, ठीक है? ई-पंचायत भी आता है, पंचायत सशक्तिकरण जवाबदेही प्रोत्साहन योजना भी आती है, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना भी आती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें सुधार के लिए तैयार। क्या भाई दूसरी पहली से क्या किसी दूसरी में उद्योग इंडस्ट्री, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है। गतिविधि की तिथि व समझ, खालिस्तान को कहते हैं भैया गतिविधि, जब आपको प्लानिंग प्रोसेस से आ गया आपका, क्या कहते हैं, कार्य का कैलेंडर कहते हैं, कार्य का कैलेंडर। तिथि लिखा ना, तिथि से कैलेंडर, आपका आंसर वैसे ही आ जाना चाहिए था। संकेतात्मक योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, अभी देखा अपन ने। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी, मतलब 8वीं पंचवर्षीय महत्वपूर्ण हो रही है आपकी। अब देखो ये आपका सैटेलाइट विजन, आपके यहाँ पे भी परियोजनाएँ आ रही हैं। इसको पढ़ना है, फिर से गद्यांश आ गया आपका, और गद्यांश जब आ गया ना, तो आपको पढ़ना है, पूरा याद करना है गद्यांश जो-जो दी गई हैं। गद्यांश सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिट 3 पूरा एक-एक लाइन बता चुका हूँ यूनिट 3 में। अब देखो फिर से, एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएँ क्या हैं? भैया बताओ, कोई कठिन क्वेश्चन है क्या योजनाओं से? आपको रट्टा मार-मार के दिन-दनादन पढ़ाया जा रहा है। वैसे आपको अधिनियम में भी कई किया जा रहा है आपके साथ परेशान आपको, कि अधिनियम और धाराएँ आपको पढ़ाई जा रही हैं ठोक-ठोक के। अरे मत पढ़ो भाई इतना। विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना, विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना, भई कितनी सरल योजना है बताओ। किससे संबंधित है आपकी? निःशक्त जनों से है, तो समग्र शिक्षा के लिए है। विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थिति क्या कहलाती है? कार्य योजना, सॉरी, समेकित शिक्षा है, भैया समेकित विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं? समेकित शिक्षा है ना? तो आईसीडीएस से क्वेश्चन वहाँ पे भी था, यहाँ से भी आईसीडीएस से आपको क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे बालकों की सुरक्षा हेतु खालिस्तान, एक ही आईसीडीएस, हाँ भाई कितना भाई आईसीडीएस से क्वेश्चन आपका आ रहा है। काहे को आपको 17 और 60 योजना पढ़नी भाई? कौन-सा बालक राष्ट्रीय कल्याण योजना, भैया कौन-सा है बताइए? कौन-सा बाल राष्ट्रीय कल्याण योजना है? समन्वित बाल विकास योजना, ठीक है? आईसीडीएस भई आईसीडीएस योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने कैलोरी कितनी हुई है 6 वर्ष? 300 कैलोरी है। ऐसे ही मैं आपको आईसीएमआर दिखा दूँगा एक बार कि आईसीएमआर से कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना? मनरेगा भई मनरेगा ग्रामीण संबंधित है ना, मनरेगा। कौन संचालित करेगा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ना। स्वच्छ स्वच्छता उद्यमी योजना, देखो स्वच्छता उद्यमी योजना कब से 2014 में शुरू हुई? भाई वहाँ पे क्या स्वच्छ भारत अभियान चलाए गए थे ना, क्वेश्चन तो अब तो वैसे ही बनेगा आपसे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, भाई कितनी बार क्वेश्चन आ गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, मतलब जो गाँव से संबंधित योजना है ना, उनके मंत्रालय याद करना आपको, ठीक है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 2006 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006 में शुरू की गई। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है, किसको गॉडगिल प्लान कहते हैं? तीसरे पंचवर्षीय को गॉडगिल प्लान करते हैं। सभी पंचवर्षीय योजनाओं के अलग-अलग नाम हैं, उनके योजना निर्माताओं के आधार पर। तो मैंने उसको कराया हुआ है, देखना, ठीक है? कार्यक्रम नियोजन क्या कहलाता है? कार्य योजना तैयार, पहला चरण क्या हुई? कार्य योजना तैयार करने से। चौथी पंचवर्षीय योजना खालिस्तान भई कि इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब? भई तो पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना। लैंगिक असमानता को फोकस घटाना, मैंने पढ़ा है भई 11वीं पंचवर्षीय योजना में लैंगिक असमानता की बात आती थी, ठीक है ना? वर्तमान में पंचवर्षीय योजना, भैया कौन-सी पंचवर्षीय योजना है भैया? अब जो उस समय के एग्ज़ाम के हिसाब से आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना? उद्योग को दो, इंडस्ट्री को आधुनिक करने की दूसरी पंचवर्षीय योजना में काम किया गया था, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, ठीक है ना? सॉरी, उद्योग को आधुनिकीकरण किसमें किया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। संकेतात्मक योजना थी 8वीं पंचवर्षीय उसमें। आप समझो 8वीं पंचवर्षीय योजना कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी गई है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना, मतलब पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपका आ रहा है। आप समझ रहे हो ना, मैंने आपकी आज का क्लास का उद्देश्य आपको समझ में आ रहा है ना, कि जो आपको योजनाओं के नाम से डराया जा रहा है, आपको रगड़ के खींचा जा रहा है ना,
वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि भई ये योजनाएँ कैसी क्या आती हैं। ठीक है ना? समन्वित बाल विकास योजना भई आईसीडीएस आ गया यहाँ पे। फिर वही विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना। भाई का मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षा भी होगा, समान शिक्षा भी होगा, सब क्या होगा? समेकित शिक्षा होगा। विकलांग पुनर्वास अनुसंधान समेकित शिक्षा इसका क्या होगा? उद्देश्य होगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का उद्देश्य होगा। तो निःशक्त जनों से जो आपकी योजना है उससे क्वेश्चन आ रहा है आपका। समेकित शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी? वही क्वेश्चन है, कब शुरू की गई थी बताओ? समेकित शिक्षा योजना आपकी 1981 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम। अब देखो किस पंचवर्षीय योजना में? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1976। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग। इंदिरा आवास योजना भैया महिलाओं से संबंधित, आवास से संबंधित, गरीबों से संबंधित। तो भाई अभी ये इंदिरा आवास आ रही है, तो कुटी वाली योजना है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वपूर्ण हो जाएगी कि नहीं? निर्माण योजना आपकी क्या? प्रधानमंत्री योजना। अब यहाँ पे क्या है? सूक्ष्म इकाई भाई वित्त पोषण। अब देखो सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त पोषण एजेंसी क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा। तो फाइनेंस से संबंध जो भी है आपकी, वो मिनी फाइनेंस है, माइक्रो। तो माइक्रो लेवल पे जो आपकी आर्थिक विकास की योजना उनको पढ़ना है। जैसे स्टार्टअप पूछा गया है, एक दूसरी यहाँ से माइक्रो विकास पूछी, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। क्या योजना है? उद्यमशीलता योजना है। अंत्योदय योजना कब शुरू हुई? कब शुरू हुई थी? 2000 में, दिसंबर 2000 में। गरीब से जहां हम खड़े हैं, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, योजना सेतु का। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपका आ गया। तथ्यों का संकट काय, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। सूक्ष्म स्तर पर रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। महात्मा गांधी मनरेगा कब शुरू हुआ था भैया? मनरेगा बताओ कब शुरू हुआ था? 2005 में शुरू हुआ था। मनरेगा से क्वेश्चन आ गया आपका। योजना आयोग को नाम दिया गया नीति आयोग, सरल सा क्वेश्चन है आपका। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17 तक थी आपकी। कार्यक्रम प्रगति क्या है भैया? कार्यक्रम प्रगति जोड़ना और एकीकरण करना, रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना तीन तीन से चार बार रिपीट हो गया। इसका उद्देश्य क्या? अभी उपरोक्त सभी लगा लो, ये उपरोक्त सभी तो आगे उपरोक्त सभी, ठीक है ना? समुदाय विकास परियोजना, प्रत्येक समुदाय विकास खंड में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र भाई, कितना सरल सा क्वेश्चन है। ये 3 क्षेत्रों में मतलब सामुदायिक विकास योजना से आपका कार्यक्रम आ रहा है। सामुदायिक विकास से आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आईसीडीएस आपको पढ़ लेना है, आईसीपीएस आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको विकलांगों से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण योजना है, जो कि इनकी शिक्षा से संबंधित है, कि फेलोशिप से संबंधित, वो आपको पढ़ लेना है। ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ योजना आपको पढ़ लेना है। तो फिर से आ गया भाई, राष्ट्रीय दिव्यांगजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना, निःशक्त जनों से आपकी योजना आ रही है। आंगनवाड़ी कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायकों, पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं जिला अधिकारियों को मिलाकर गठन जो दल बनता है, किसका बनता है वो? तो आईसीडीएस दल। लो, आईसीडीएस योजना से आपका क्वेश्चन आ गया, आईसीडीएस से। अब बताओ कैसी योजनाएं पढ़ रहे हो भाई आप लोग? कितना परेशान योजनाओं के लिए? अच्छा आपको लग रहा है योजना बड़ी कठिन है? सर भाई यही बोलता हूं मैं आपसे, पहले पीवाई क्यू देखो, पहले देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, फिर आप पढ़ो आगे जाके, ठीक है ना? फिर आप आगे पढ़ो। भोजन की योजना क्या है भैया? भोजन भोजन की योजना बनाने से अब जो आपका बाल विकास से हो गया, कुपोषण और पोषण से हो गया आपका। 12 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना को शुरू किया था? मध्याह्न भोजन को शुरू, सॉरी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को। राष्ट्रीय ग्रामीण तो ये गांव से संबंधित जो सब योजना है। रूरल डेवलपमेंट और रूरल हेल्थ से संबंधित, रूरल एजुकेशन से संबंधित जो योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में जनजातीय योजना, उप योजनाओं के आश्रम 50। केंद्रीय सरकार का योजना कितना है भैया? 50%। 50% राज्य सरकार का। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत? भाई सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय किसके अंतर्गत आती है? पढ़ चुके ना? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। अस्पताल में इलाज कितने खर्च की राष्ट्रीय राष्ट्रीय बीमा, तो यहाँ पे आपकी आयुष्मान योजना आपको रट जाना चाहिए। आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना रट जाना चाहिए आपकी, ठीक है ना? ठीक है, चलो।
कितना बीमा दिया है, किस परिवार को दिया जा रहा है, परिवार को दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है। रट जाना चाहिए, क्या? आपको रट जाना चाहिए। चलो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रट जाना चाहिए, गुड न्यूज़ फॉर मी। चलो, राजीव गांधी फेलोशिप राष्ट्रीय योजना। भाई दो, राजीव गांधी फेलोशिप अभी ऊपर आया था ना, 2005-6 से शुरू हुई है, मतलब डेट याद होना चाहिए आपको। स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। सॉरी, सॉरी क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्वस्थ सर्वस्व निम्न में से किस योजना का मिश्रण है? तो किसका है? स्वच्छ भारत अभियान का और कायाकल्प योजना का। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी आपसे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा। पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? पांचवी, वो पूछा आपसे किसने की थी? यहाँ पर डी के कुछ आएगा, धरवे करवे, टेढ़ी धार, टेढ़ी धर, ठीक है ना? सरकार ने योजना आयोग स्थापित किया था कब? 1950 में, मार्च 1950 में। भारतीय परमाणु ऊर्जा, अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग कब बनाया गया था? पहली पंच, इसको ऐड कर लेना, मैं आई थिंक इसको पढ़ाया नहीं मैंने, इसको ऐड कर लेना। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग कब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह ने भारत की शिक्षा योजना, सार्जेंट योजना, सॉरी, भारत की शिक्षा योजना किस पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह, अब मनमोहन सिंह कब रहे? 11वीं पंचवर्षीय सर्व शिक्षा अभियान आया ना 2006 कुछ में, फिर सर्व शिक्षा अभियान हो गया आपका। खालिस्तान के, वही हरित क्रांति कब लगी? चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के द्वारा, पढ़ाया है मैंने। भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्षों तो उत्सव की कौन सी पंच, भाई भाई 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही 2000 सन 2000 में, ठीक है? तो आपको 75वें वर्ष में याद रखना कौन सी चल रही है, 75 वर्ष पंचवर्षीय योजना नहीं है आपकी। राष्ट्रीय आयोजना समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1950, 19, अब जो राष्ट्रीय आयोजना समिति आ गई है स्वतंत्रता के पहले, तो 1938 में बनाया गया था, ठीक ना? नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये आपका पुस्तक है, आपकी पंचवर्षीय योजना के विकास क्रम से आपको क्वेश्चन। बाल सही, आईसीडीएस फिर से रिपीट होने लग गया, आईसीडीएस आईपीएस, ठीक है ना? पंचभोज समूह योजना भैया किससे संबंधित है? बताओ, इसकी सूची कौन दिया क्या करता है? तो आरडीए है, ठीक है ना? तो ये भोजन से आपके पोषण से संबंधित पोषण से संबंधित योजना है आपकी, ठीक है ना? एमफिल पीएचडी रिपीट हो गई आपकी, राजीव गांधी फेलोशिप योजना रिपीट हो गई है। विकलांग निःशक्त जन से संबंधित क्वेश्चन आपका है। मैं पहले ही बोल दिया, इस क्लास का उद्देश्य ऐसा कतई नहीं कि आपको रटवाऊं। इस क्लास का उद्देश्य आपको योजना आपके लिए सरल करा दूं मैं, कि अब इसका जो हम लोग योजना पढ़ेंगे आपको पता रहेगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ठीक है ना? पंचवर्षीय योजना देश आर्थिक वृद्धि दर किसमें हुई थी भैया? किसमें हुई थी बताओ जल्दी? 7वीं में हुई थी। इनमें से कौन एक सेवा योजना नहीं है? कौन नहीं है? राष्ट्रीय सेवा योजना, ठीक है ना? तो इन चारों योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा, चारों योजनाओं के बारे में। यदि पेपर में नाम आया ना, चारों के बारे में पता होना चाहिए आपको। आप लोग पता टेस्ट सीरीज खुद की बनाओ, ना कि ये यहाँ वहाँ की टेस्ट सीरीज आप में परेशान हो रहे हो। आप लोग बहुत व्याकुल हो रहे हो, टेंशन, आप लोग गलत पढ़ रहे हो मेरे हिसाब से। तो आप लोग, तो भाई आप लोग को पढ़ने का भी तरीका आप लोग सीखो पहले। भले वो कम समय बचा है, बट मैं अभी भी कहूंगा पहले पढ़ने का तरीका समझो, क्या है पढ़ने का तरीका, फिर आप आगे बढ़ो। ये पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपका हो गया। जोसेफ स्टालिन किस पंचवर्षीय योजना से, भाई किसको किया था? पहली पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित किया था। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन हो गया आपका। ये आपका वही आईसीडीएस, बाल विकास अधिकारी, ठीक है ना? पर उस सभी को आईसीडीएस का गठन मिलता है इन सभी को, अभी ऊपर पढ़ा था अपन ने ना, आईसीडीएस को का गठन किसके, इन सभी को मिलने से होता है, ठीक है?
आईसीडीएस योजना खालिस्तान के अंतर्गत योजना कार्यक्रम नहीं है भैया। क्या नहीं इसके अंतर्गत? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत नहीं है, भारत सरकार के अंतर्गत। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र भाई आश्रम द्वारा आ गया ना 1991 जी। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र आश्रम विद्यालय निःशक्त जन या जनजाति संबंधित योजना से ठीक है ना? शिक्षा के संबंध में। ये 3 से 6 वर्ष की आयु कल्याण हेतु बाल शिक्षा योजना बच्चों से संबंधित है भाई प्रारंभिक सार्वभौमिक शिक्षा अभियान। अब बताओ बाल संरक्षण योजना लास्ट क्वेश्चन 2009 और 2010। एक क्वेश्चन लास्ट बचा है आपका कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? तो कोई नहीं बता सकता कि कब हुई 2011 में। वो कैंसल हो गया क्वेश्चन। जननी सुरक्षा कब कैंसल क्वेश्चन है वाला। डेट गलत दी गई इसमें गलत है। ठीक है ना? अब बताओ यहाँ पे मैं आपसे पूछ आप कसम से बोल रहा हूँ मैं। आप लोग अपने दिल पर हाथ रखना और जिसने भी योजनाएँ पढ़ी हैं आज तक, बताना क्या योजनाएँ ऐसी पढ़नी होती हैं? आपने इस तरीके से पढ़ी हैं? आपने इन-इन कुछ योजनाओं पे ध्यान अब बताओ क्या आपने 50 योजना क्वेश्चन में आई? केवल जी 6 और 7 योजनाएँ क्वेश्चन में आई हैं और वही योजनाएँ रिपीट हो रही हैं। तो हमें भी 10 से 15 योजनाएँ मैन-मैन पढ़नी है बस, उससे अलावा नहीं पढ़नी है। और इसलिए मैं आपको योजना कंटेंट जब बना रहा था मैं देखो नहीं भाई देखो मैंने कंटेंट बनाया, आपको कंटेंट दिखाऊँगा योजना का आपको। मैं जो कंटेंट आपको बना रहा हूँ बट दे नहीं पाया क्यों? पता नहीं क्यों आपको मन नहीं हुआ मेरा कि आपको योजना का कंटेंट दूँ। क्यों? पहले मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ कि मैं आपका ऐसा कंटेंट क्यों बना रहा हूँ। ठीक है ना? देखो, योजना का कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपके लिए बना रहा था, बट मैं क्यों रुक गया? इसी वजह से रुक गया हूँ कि भाई मुझको मुझे जो योजनाएँ देनी है आपकी, आपके एग्ज़ाम के अनुसार देनी है, ना कि आलतू-फालतू योजनाएँ। ठीक है ना? ये देखो, योजना का कंटेंट मैं आपको दे रहा था, जो आपके एग्ज़ाम में जैसा पूछा जा रहा है, वैसी आपकी योजनाएँ देनी है मुझे। आलतू-फालतू योजनाओं पे जाना नहीं है मुझे। कौशल्या आपसे पूछा गया ना, कब शुरू हुई, क्या हुई? ठीक है ना? देखो तो जो आपका ये जो कंटेंट है इसमें से भी बहुत सारी योजना हटा दूँगा मैं, बहुत सारी अब हटा दूँगा, क्यों? तो हमें पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या पूरा कंटेंट याद करना है? बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना? वो तो मजबूरी की वजह से देता हूँ, सब कुछ देना पड़ता है। पंचधारा योजना 1990 ठीक है ना? योजना का जो कंटेंट आपको बन रहा है, नंबर 1 कंटेंट आपके लिए बन रहा है और दूँगा भी मैं। बस आपसे निवेदन है, इस वीडियो को सब तक पहुँचाओ और सबको बताओ कि भैया योजना ऐसे पढ़नी है ना? इतने अच्छे से पढ़नी है। तो आपको लग रहा होगा मैं बोलता सब तक पहुँचाओ, आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। भाई लड़ने में तभी फ़ायदा है जब बराबर की टक्कर हो। अरे जब बराबर की तभी लड़ने में फ़ायदा है ना, तो बराबरी की लाना है। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप पढ़ने की अभी भी आपके 20 दिन हैं। पहले आप आपने अभी तक जो पढ़ लिया वो बेकार नहीं जाएगा आपका। आप क्या करो पहले पीवाईक्यू देखो किसी भी टॉपिक की, कि उस टॉपिक से क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टॉपिक की प्रवृत्ति क्या होती है, उस टॉपिक से प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का स्तर कितना स्तर का हो रहा है। आईसी एक दिन ऐसे ही मैं करता हूँ आईसीएमआर की रिपोर्ट पे। तो आपको रिपोर्ट देने वाला हूँ, रिपोर्ट ना पढ़ाकर मैं क्वेश्चन बता दूँ भाई कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है? भाई आप समझना बात को कि योजनाएँ कैसे पढ़नी है, कैसे नहीं पढ़नी। तो ये वाला पीडीएफ तो मैं आपको अभी नहीं दूँगा, तब बन जाएगा इस पे क्लास रिकॉर्ड होगी आपके लिए और मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो पहले आपका काम क्या है, जो आज मैंने आपको बताया योजनाएँ कैसे आती हैं वो देखो, देन मैं आपको योजनाओं का क्लास मैं आपको दूँ। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास पे फीडबैक की डिमांड ज़रूर करूँगा मैं, कि आपका फीडबैक आना ही चाहिए।